चलिए, कि अक्सर लोग उम्र से पता लगाते हैं कि आपको कितना पता है और कितना नहीं। कि अक्सर लोग उम्र से पता लगाते हैं कि आपको कितना पता है और कितना नहीं। तब मैंने एक शेर लिखी थी कि किसके हाथ में प्याली है, कि किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है। कि किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है। बहुत कुछ जानता हूँ मैं, बस मेरी उम्र छोटी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस और ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल दोनों पे। तो चलिए, आज से मैं आपकी दोनों क्लासेस कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ बाबू, आज मैं आपको इंग्लिश का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले कहा जाए, इस इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है वो भी मैं सिखाऊंगा। सारा मटेरियल भी मेरा तैयार है बाबू। सिलेबस देखो, सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा कि सिलेबस क्या पढ़ाना है। देखो, मैं सारा चीज़ पहले से ही तैयार रखता हूँ बाबू, ताकि मुझे आगे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले सिलेबस वाला पार्ट निकाल लिया जाए। तो ये देखिए आपका सिलेबस का, इसका कॉपी भी जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझना है स्थिर से। पहले एक बार प्यार से मोहब्बत से बोल दो माँ सरस्वती का नाम लेकर पढ़ना शुरू करो बेटे। आप पक्के कभी ना कभी सफल जरूर होगे। अगर आपकी मेहनत शिद्दत से है तो आप आज नहीं कल नहीं एक न एक दिन सफल ज़रूर होइएगा। ये मेरी गारंटी और मेरा विश्वास है बाबू। बाकी सब महाकाल का देन है, ठीक है। कुछ दवा तो कुछ दुआ भी काम करती है बाबू। तो इसी के ऊपर चलो एक शायर है, एक और सुना देता हूँ आपके लिए। कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा नया होगा। इसलिए आप कोई भी काम करने से डरो ही मत। ज़िंदगी में जब तक के रिस्क नहीं लोगे तब तक के कुछ करोगे नहीं। चलिए भाई, रिस्क से इश्क की बातें शुरुआत करते हैं अपनी मोहब्बत। प्यार से बोल दो, तेरे नाम हमने तो जिंद। चलो बाबू, अब अपनी मोहब्बत शुरू करते हैं। राधे राधे। अस्थिर से पढ़ते जाओ। सोचो मैं 1 बजे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप विश्वास करिए, अस्थिर से पढ़िए। आज से मैं आपकी इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अपनी मोहब्बत लिख देते हैं। हमारी मोहब्बत क्या है जी, जिसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो है इंग्लिश। क्या है बाबू? इंग्लिश। अब इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए टीचर्स लोग क्या कराते हैं आपको, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महारथी हैं जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए तुरंत आते हैं, 4 गो रूल लिखाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः बेटा बर्बाद। तो आपको मुझे बर्बाद नहीं करनी। आज की वीडियो में मुझे आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप इंग्लिश में कैसे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी होती है बाबू, सीधी सी बात है। आपको कैसे पढ़ना है, कोई भी चीज़ शुरुआत से कैसे पढ़नी, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्या करना है, आज मैं वो डिस्कस करने आया हूँ, ठीक है। तो आज मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो आपको अस्थिर से पढ़ना है, ना कि कुछ बोरिंग लगे। बोरिंग तो होने दूंगा नहीं, क्योंकि हमारी मोहब्बत आपके दिल से जुड़ी हुई है, तो आपको बोरिंग होगी नहीं। चलिए, तो सबसे पहले होता है बाबू सिलेबस। सबसे पहले इस इंग्लिश की बात करते हैं। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर पढ़ा करो बेटा। तो सबसे पहले समझते SYLLABUS सिलेबस। सर, इंग्लिश में सिलेबस क्या पढ़ना होता है? कुछ लोग होते हैं जो कि इतना समझा देते हैं सिलेबस को। दिखाई दे रहा है जी? चलो, दिखाई दे रहा है। अरे पता नहीं, मुझे अकेले चेक करनी पड़ती है सब चीज़। अब इस इंग्लिश को लेकर कुछ लोग मन में डर बैठा देते हैं कि आपको इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप एक बार पेशेंस रख के स्थिर से पढ़ना चालू करो। कोई भी हो, एनीबॉडी, आप पेशेंस रख के बस पढ़ना चालू करो। बाकी पढ़ाई मैं पढ़ाऊँगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, सिलेबस की बात करते हैं बाबू। तो सबसे पहले बेसिक सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या आता है। तो इंग्लिश में सबसे पहले जनरल बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है
एक पोर्शन होता है ग्रामर, क्या होता है बाबू, ग्रामर। दूसरा होता है आपका वोकेबलरी, और तीसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन। और चौथा होता है स्पोकन, और पांचवा होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन के लिए बाबू एक तो आपकी एक चीज़ सही होनी चाहिए और ये है ग्रामर, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका सही, वोकेबलरी। तो ये 5 टर्म्स है इंग्लिश में। इंग्लिश में कुल कितने टर्म्स हुए, 5 टर्म्स, जिनको आपको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है स्थिर से। सबसे पहले मैंने बोला ग्रामर, वोकेबलरी, ट्रांसलेशन, स्पोकन, कॉम्प्रिहेंशन। क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर लेते, ये दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन आराम से कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और बात उठी अब बाबू की सबसे बड़ी बात उठी कि इस सर इसका क्या करें और इसका क्या करें। तो ये दोनों का ही रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन, जैसे हमारी मोहब्बत कहीं और चल रही है, यानी ये दोनों का रिलेशन, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ है। ये दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के साथ है, कोई दिक्कत है। अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है, ट्रांसलेशन केवल एक ही, अगर आप ये सोचते हैं बाबू कि इस इंग्लिश ग्रामर को हम लोग ट्रांसलेशन के आधार पर सीख लें, तो ये संभव नहीं है बाबू। सीधी सी बात है, वो टीचर आपको मूर्ख बना रहा है। क्या कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। और मैं आपको मूर्ख बनने दूंगा नहीं, क्योंकि हमारा और आपका तो रिश्ता ही गजब का है बाबू। चलो, तो ये और ये ध्यान समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद वोकेबलरी, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद स्पोकन, ये उसके बाद मैं आपको इसमें दो चीज़ अभी कराने का प्रयास करूंगा, एक ग्रामर और दूसरा वोकेबलरी। क्या हो गया, वोकेबलरी। और एक बात और समझ लेना कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा आपको एक अलग रजिस्टर तैयार करना है और उसमें पढ़ते जाना है, तब आपको भी तो पता चले कि जो भी पढ़ा रहे हैं कि वो लड़ रहा है कि नहीं, आपको टीचर क्या पढ़ा रहा है, हम क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला बात समझ में आ गया, हो गया पहला डाउट कि इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। चलो ख़त्म करो इसको। चलो आज हम बेसिक एकदम बातें डिस्कस करेंगे, पढ़ाई या ना पढ़ाई, लेकिन आज बेसिक बातें ज़रूर डिस्कस करनी है। चलिए बाबू, ये हो गया। अब इस इंग्लिश की बात करें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि सर ये किस किस एग्ज़ाम के लिए होगा, किस किस एग्ज़ाम के लिए होगा। सर मैं स्टेनो की तैयारी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दिस करता हूँ, डेट करता हूँ। तो बेटा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बैच जो रहेगा बाबू, ये 1 फॉर ऑल रहेगा, 1 फॉर ऑल, यानी एक ही बैच सभी के लिए रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, किसी भी चीज़ की, आप एक बार भरोसा रख के देखो। उम्र पे मत जाना, उम्र पे मत जाना कि बच्चा है तो नहीं सिखाऊंगा। सीधी सी बात है बाबू, आप एक बार भरोसा करके देखो, उसके बाद आप समझोगे। तो 1 फॉर ऑल मतलब ये सभी कॉम्पिटिटिव, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, यानी 1 फॉर ऑल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, क्या जी 1 फॉर ऑल है, 1 फॉर ऑल है, मतलब ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो अब इसमें जैसे मान लीजिए आप देते हैं 11th 12th के बाद एक होता है नेवी। क्या होता है, नेवी। तो नेवी का भी हो सकता है। आप एयरफोर्स देते हो, क्या देते हो, एयरफोर्स देते हो, एनडीए देते हो, सीडीएस देते हो, कोई भी एग्ज़ाम दो, एनीबॉडी, कोई भी एग्ज़ाम। सीधी बात, जैसे मान लीजिए कोई स्टेनो देता है, क्या देता है, स्टेनो। तो ये सब कोई भी एग्ज़ाम अगर जो आप दे रहे हैं तो आप सभी की तैयारी आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो आपको बार बार पूछना नहीं है कि आप सर किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। आप 11th भी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, 12th भी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। सीधी बात है।
तो मैं आपको सारी बातें पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बात उठा, ठीक है सर ये हो गया। उसके बाद सर पढ़ाया कैसे जाएगा? तो पढ़ाने के लिए बाबू सबसे पहला चीज़ है प्रैक्टिस। क्या है बाबू? प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी तो आप पूरे क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। मतलब प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस सबसे पहले होगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने नाउन पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? नाउन। तो नाउन का सेट लगाया जाएगा। 1 से लेके 10 सेट रहेगा। कितना सेट रहेगा? 1 से 10 सेट। और सभी सेट में 1 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन रहेंगे? 25। तो 25 मतलब 250 क्वेश्चन तो आपके नाउन से ही करा दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक हो उससे ज़्यादा भी उठेगा लेकिन कम नहीं उठेगा, ठीक है। अरे दिखाई दे रहा है जी। चलिए उससे ज़्यादा ही रहेगा लेकिन कम नहीं रहेगा। उसके बाद कहा जाए एक बात और है, तो सबसे पहला रहा 10 सेट रह गया। उसके बाद आपका कैसे एग्ज़ाम में, जैसे एक तो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा रहेगा बाबू कॉमन ईरर। क्या रहेगा? कॉमन ईरर। और तीसरा रहेगा बाबू आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, SENTENC, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, IMPROVEMENT, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये तीनों तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब ये इसमें आपका की बात करें तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर जो आपके NDA CDS किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो वो प्रीवियस ईयर भी कराया जाएगा। इसी क्वेश्चन में शामिल रहेगा आपका प्रीवियस ईयर। नहीं विश्वास होगा तो आप लोग जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसके बगल में तो लिखा रहता है ना बाबू कि ये इस साल पूछा गया, ये इस साल, तो वो आपको देख लेनी, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब ये भी बात हो गई। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला आता है फिल इन द ब्लैंक्स आता है, कॉमन ईरर आता है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। ये हो गया आपका कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, कैसे क्या करना है, ठीक है। इतना दूर हो गया, मिटा दें। चलो बाबू ठंडी बढ़ गई है जी, ठंड बढ़ गई है, आराम से रहिए, स्थिर से पढ़िए केवल। और सबसे बड़ी चीज़ है आप कल एकदम स्थिर से पढ़ते जाओ। मेरा विश्वास है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, यदि आपके पास नॉलेज है तब। नॉलेज नहीं है बेटे तो बर्बाद हो। फिर भगवान मंत्र पढ़ना, ओम भूर्भुवः स्वः। चलो ये हो गया। लेकिन और जो आपको सीखना है, देखो सीधी सी बात है, मार्केट का मैं आपको खेला दिखाता हूँ। इधर बिहार शरीफ के मार्केट का टीचर क्या करता है, एक अथी लेता है, PDF बना लेता है अपना, ये बांट रहा है, वो बांट रहा है। सीधी सी बात है बाबू, मैं जब भी पढ़ाऊँगा तो आपको कुछ ना कुछ नया दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा नया सीखने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि मैंने एक बार चालू कर दिया तो दोबारा मैं सीखूंगा, नहीं। एक बात समझ लेना, टीचर्स क्या करते हैं, हम लोग की तरफ, बिहार की तरफ भी बताता हूँ कि टीचर्स करते हैं कि एक बार पढ़ा दिया, उसका जम गया तो वो पढ़ना छोड़ देता है। नहीं, आप पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ो। अरे मेरे गुरु जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर हुए, तो ये सब टीचर अभी तक के पढ़ना नहीं छोड़े, क्योंकि ये अपने मार्केट में नया नाम बनाने के लिए बाबू आपको लेटेस्ट रहना पड़ेगा। आपको लग रहा हो कि कुछ पढ़ा नहीं रहे सर, पढ़ा नहीं रहे बाबू, सीधी सी बात है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। हो गया। उसके बाद अब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक में पहला टॉपिक पढ़ना है बाबू बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। पहला टॉपिक में पढ़ना है बाबू बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश मतलब इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक शब्द चाहिए। कुछ बेसिक वर्ड होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्या नहीं से आ रहा है जी? अरे पता नहीं, रुक जाओ, 2-3 दिन में इस रूम की लाइट ही पूरा चेंज कर देंगे, पर्दा चेंज कर देंगे, सब चीज़ चेंज कर देंगे, काल टेंशन ले ले। उसके बाद क्या आता है बाबू, दूसरा टॉपिक है हाउ टू रीड द इंग्लिश। दूसरा टॉपिक हो जाएगा बाबू हाउ टू रीड द इंग्लिश।
फंडामेंटल, फंडा FUNDA, फंडा MENTAL, फंडामेंटल। यानी आप फंडामेंटल इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं। ये वो इंग्लिश नहीं है जो आते के साथ रूल लिखाई जाए, मुझे रूल से सख्त नफरत है बाबू। उसके बाद कहा जाए तीसरे टॉपिक्स में आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स पढ़ना है। उसका चौथा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसके बाद पढ़ा जाएगा आर्टिकल्स को लास्ट में। पार्ट्स ऑफ स्पीच पाँचवा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, 8 है। कौन कौन लिख दीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद कहा जाए वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्या बोले, CONJUNCTION, कंजंक्शन, क्या बोले, कंजंक्शन। उसके बाद लास्ट में बढ़ गया इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 टॉपिक किसे पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसे पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये 8 पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है बाबू, उसके बाद इस वर्ब के टॉपिक की बात करें, एक अलग से वर्ब में क्या क्या पढ़ना है वो भी समझा दूंगा। उसके बाद होता है डायरेक्ट नरेशन, क्या होता है बाबू, NARRATION, नरेशन पढ़ना है। छठा में आपको टेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टेंस। सातवां में आपका वॉइस पढ़ना है। 8 नंबर क्वेश्चन टैग, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। उसके बाद आपको डिटर्मिनर्स भी पढ़ना है, नो में DETER, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव भी होते हैं लेकिन आपको अलग से एक पढ़ना है, डिटर्मिनर्स पढ़ना। उसके बाद 10 में सुपरफ्लोस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन, EXPRESSION, सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, उसके बाद एक चीज़ और पढ़ना है बाबू, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। उसके बाद आपको पढ़ना है 12 में सिंथेसिस, SYNTHESIS, सिंथेसिस। उसके बाद आपको पढ़ना है 13 में स्पेलिंग टेस्ट, SPELLING, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, क्या पढ़ना है, स्पेलिंग टेस्ट। अब यहाँ लिखा देते हैं। उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट या तो क्लोज पैसेज। 14 में आपको CLOZE, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, या फिर CLOZE, क्लोज PASSAG, पैसेज पढ़ना है, क्लोज पैसेज पढ़ना है 14। उसके बाद कहा जाए 15 नंबर, क्या बोले, इधर दिखाई दे रहा है ना, 15 नंबर। 15 नंबर में आपको पढ़ना है कॉम्प्रीहेंशन, क्या पढ़ना है, COMPREHENSION, कॉम्प्रीहेंशन। छठा में आपको PQRS को ही सेंटेंस या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं, SENTENC, सेंटेंस। RARRANGEMENT, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, किस नाम से जानते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसी को किस नाम से जानते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है मिसलेनियस। 17 में मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस, क्या पढ़ना है, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब सभी को मिला जुला कर पढ़ाया जाएगा, सभी को मिला जुला कर पढ़ाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मिसलेनियस। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है इंग्लिश में, किस में, इंग्लिश में। एक बार नज़र में देख लीजिएगा, ठीक है, देख लिए। चलिए मिटा देते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए हो गया। अब पहला टॉपिक में इतना दूर कोई दिक्कत, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम भी पूछा जाता है, SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे BPSC हो, UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका इतना टॉपिक पूछता ही है बाबू, समझा।
सबसे पहले खुद को टाइम दो, क्योंकि जब तक कि खुद को नहीं टाइम दोगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे मोहब्बत हो चाहे चलो बाबू, हो गई। अब पहला था, अब दूसरा बात मेरा समझ लेना। अभी आगाज है बाकी, हो गया। ठंडा लग रहा है जी। सोचो कितना बजा होगा, 1 से तो कम नहीं बज रहा होगा, 1 बजा होगा कम से कम। और अभी भी मैं आपको, अब ध्यान से सुनना, अब जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इंग्लिश की बात करते हैं। तो जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो आपको, एक तो पढ़ाने वाले व्यक्ति पढ़ा देते किससे, रूल से, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। क्या दूंगा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट खोजता है एक ही चीज़ बाबू, रीज़न। क्या खोजता है, रीज़न। कोई भी चीज़ हो रहा है तो क्यों होगा, है, आई के साथ एम ही क्यों आता है, इज क्यों नहीं आता है, इज भी आता है तो कैसे आता है, ये सब रीज़न है। जबकि रूल कहता है कि, रूल कहेगा आई के साथ बेटा एम ए आता है और कुछ नहीं, बाबा ने शादी हमारी करा दी, बेटा तो यहीं बर्बाद कर देता है। अब इस बेटे को कहाँ पता कि आई के साथ इज भी आता है। लेकिन बच्चा बिहार शरीफ का 80% क्या करता है कि उसको ऐसे, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा उसमें तुम मत फंसियो, लेकिन बेटा तुम उसी में फंसते हो। सीधी सी बात है, ये हमारी मोहब्बत भी देखी हुई है। चलो, अरे खुद पे कभी कभी घमंड की बात नहीं है बाबू, सीधी सी बात है। चलो एक शायर बोल देता हूँ। चलो एक बहुत ही प्यारा सा शायर है, भाई के ऊपर है। मेरे 3 ब्रदर हैं, अपना नहीं लेकिन अपना से ज़्यादा बढ़कर किया है उस बंदे ने, कभी मैं आपको उसका जिक्र भी लाऊंगा। तो एक भाई के पे ऊपर है, बड़ा भाई के ऊपर, कि बड़ा भाई ना हो तो बड़ी मुश्किल से लड़ना पड़ता है, कि बड़ा भाई ना हो तो बड़ी मुश्किल से लड़ना पड़ता है, कि राह कितनी भी मुश्किल हो तन्हा ही चलना पड़ता है, कि राह कितनी भी मुश्किल हो तन्हा ही चलना पड़ता है। और बड़ा भाई का होना ही किसी नियामत से कम नहीं, और बड़ा भाई का होना किसी नियामत से कम नहीं, जब बड़ा भाई पीछे हो तो किसी भी बात का गम नहीं। तो बड़ा भाई होना ज़रूरी चाहिए बाबू, क्योंकि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, आपका बड़ा भाई। मेरा तो खुद का नहीं है लेकिन खुद से ज़्यादा मानता है मेरा भाई, इसलिए मैं गर्व करता हूँ कि मेरा भाई है। एक हर्ष, एक अंश, मतलब लव नाम है उसका, और एक का नाम विकास है। ये 3 मेरा सबसे पावरफुल स्टडी है। और जो कोई टच भी कर देता है ना हमको, तो मेरा भाई जानता होगा मेरे भाई क्या कर सकता है बाबू। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखा दिया और एक रूल लिखा दिया, ठीक है, ये दोनों में कोई दिक्कत। और मेरे जो वीडियोस की थंबनेल्स होती है वो सारा मेरा सबसे मस्त भाई ऋषभ बनाता है, थंबनेल बहुत ही अच्छा बनाता है वो भी। चलो हाँ, चलो बाबू, तो आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, एकदम हंसी मजाक में एकदम पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्यार मोहब्बत अब थोड़ी सी बेसिक चालू कर दी जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ कि क्या कैसे पढ़ना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बाबू। चलो सबसे पहले मैंने बोला बाबू स्पोकन, तो सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा बाबू अस्थिर से बोलिएगा, मोहब्बत से इंग्लिश। क्या बोले, इंग्लिश। व्हाट यू कॉल इट, इंग्लिश। आपको मेरे साथ साथ अपनी मोहब्बत को दोहराना है, ठीक है। और जो नहीं दोहराओगे तो अपनी मोहब्बत से हाथ धो दोगे। इंग्लिश, क्या बोले, इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात करें बाबू, तो इंग्लिश, एक बात बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है बाबू, क्या है, सब्जेक्ट। पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है। तो आपने कहा सर लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड अ सब्जेक्ट, यानी एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट में
क्या अंतर होता है, एक लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। तो लैंग्वेज की मैं बात बताना चाहता हूँ बाबू थोड़ी सी, हाँ ठीक है। लैंग्वेज क्या लिखे, LANGUAG, लैंग्वेज, क्या बोले, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ। तो लैंग्वेज जो होता है बाबू, ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू में होता है नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स मतलब ये फिक्स नहीं होता है। जबकि सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बताएं तो ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स। अब मान ले जाए सब्जेक्ट की बात बताएं तो आप कहीं भी हो तो 2+2 कितना होगा, 4 होगा। 2+2 कितना होगा, 4 होगा। 2+2 कितना होगा, 4। चाहे आप पापा के साथ हो, मम्मी के साथ हो, भाई के साथ हो, दोस्त के साथ हो, कोई मर जाए जिंदा रहे कुछ भी हो, तो 2+2 कितना होगा, 4 है, क्या होगा, 4। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपका लैंग्वेज सभी जगह एक समान होगा, क्या आपका लैंग्वेज सभी जगह एक समान होगा। आपने कहा सर बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ होते तो आपकी लैंग्वेज अरे, अबे, कहाँ जानी, अरे, इस तरह से होता है। आप अपने मम्मी पापा के पास बैठे हो, पापा क्या कर रहे हैं, पापा ये काम कर लूँ, पापा वो काम कर लूँ, तो ये आप इस तरह से बोलते हैं। मतलब वहाँ पे तो अरे अबे नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोचिंग में, तो कोचिंग में आपकी भाषा अलग होती है। आप कहीं और गए रिश्तेदार के यहाँ, तो रिश्तेदार के यहाँ आपकी भाषा कुछ और होती होता है ना जी, होता है। चलिए, तो ये सब होता है। तो ये लैंग्वेज हुआ, क्या हुआ, लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज कभी फिक्स नहीं होता। तो लैंग्वेज की बात करें तो आप जहाँ भी रहते हैं तो आपका क्या बदलता है, सिचुएशन, क्या बदलता है, सिचुएशन। और क्या चेंज हो जाता है, लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज की बात करें बाबू, नहीं बैटरी लो हो रहा है जी। तो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लैंग्वेज कैसे काम करता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू आपको हंसना चलिए, हंसना अच्छी बात है कि बुरी बात है। आपने कहा सर हंसना अच्छी बात है, क्या है, अच्छी बात। अगर कोई व्यक्ति टपक जाए और तुम जाके बेटे ही हंस रहे हो, क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, तो क्या है, अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो आपने बोला सर बुरी बात है। अभी तो आपने कहा सर हंसना अच्छी बात है, तो अभी तुम भी बोल रहे हो कि हंसना बुरी बात है। तो वो सब किसके अकॉर्डिंग काम करता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब सिचुएशन के अनुसार काम करता है कि कोई भी काम अच्छा बात है या बुरी बात है। बात समझ में आई, आया जी। तब ना कहते आप हमारी मोहब्बत से भी वंचित हैं। बस समझ लो कि एक सुरूर सा एक शायर था, पता नहीं, चलो एक लास्ट में सुना देता हूँ कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम में मेरा कीमती तुम ही मेरे कीमती आशा हो। आशा, आशा मतलब समान हो। चलो लास्ट में एक हो, चलो एक लास्ट में बहुत ही अच्छा सा है कि कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं है, कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। अगर मान ले जाए कोई व्यक्ति आपको कुछ भी करता है, या फिर कोई व्यक्ति, जैसे जानते हो सबसे बड़ा चीज़ होता है ये आपका रिलेटिव। आप अपने रिलेटिव से दूर रहो, सीधी सी बात है। क्योंकि रिलेटिव जब आप सक्सेस की ओर जाते हो तो आपका रिलेटिव सबसे ज़्यादा जलने वाला कौन होता है, आपका रिलेटिव। रिलेटिव सॉरी, सबसे ज़्यादा जलने वाला कौन होता है, रिलेटिव। कहा जाता है कि अगर आप जिस फील्ड में रेस में दौड़ रहे हैं, अगर उसमें कोई आपका अपना नहीं हो तो मुबारक हो, आप वो क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन अपना रह गया बाबू तब समझ लेना। यही नहीं कहता कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। इतना समझ लेना बेटा, खुद पे भरोसा रखना, ना कि गैरों पे। जब चलना है तुझे खुद के पैरों पे तो क्यों करता है भरोसा गैरों पे। तो एक बात समझ लो, रियलिटी में बोल रहा हूँ कसम से, आप हमेशा खुद पे भरोसा रखें। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। आप खुद पे भरोसा रखो, लाइफ में सब चीज़ संभव है, बाकी कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दो।
ठीक है। तो मैं तो